दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग चिनुआ एचबे की लिखी एक फेमस शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे, मैरिज इज अ प्राइवेट अफेयर। दोस्तों डिटेल से इस स्टोरी को समझाऊंगा और ये क्यों लिखी गई है इसके बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। मैरिज इज अ प्राइवेट अफेयर, इस टाइटल का मतलब यह है कि शादी एक निजी मामला होती है। कहानी की शुरुआत होती है नैने नाम की एक लड़की से, जो अपने हस्बैंड नैनेमिका से पूछती है कि क्या तुमने अपने फादर ओकेके को हमारी शादी के बारे में बताया। तो इस पर नैनेमिका अपनी वाइफ नैने से क्या कहता है कि 6 हफ्ते बाद तो मैं गांव जा ही रहा हूँ, तो वहाँ जाकर उसी टाइम अपने फादर से बात कर लूँगा। लेकिन नैने उससे कहती है कि नहीं, अभी करो, मेरे सामने करो। अब इस लड़की को मामला समझ में नहीं आ रहा है। लड़का गांव का है और गांव का एनवायरनमेंट वैसा नहीं है जैसा ये समझ रही है। ये शहर में पढ़ी लिखी है। इसको लगता है शादी को लेकर दुनिया वैसे ही विचार रखती है जैसे शहर में रखे जाते हैं। गांव का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है। इसे तो लग रहा है कि इसका फादर ओके खुश होगा। कौन खुश नहीं होगा कि उसका बेटा शादी कर रहा है। ये लोग लेगोस नाम की जगह पर रहते हैं, जो कि एक सिटी है, और ये लड़का आता है गाँव से, जहाँ पर माहौल बिल्कुल अलग है, जहाँ पर इसने पूरी ज़िंदगी बिताई है अपनी। लड़का क्या बोलता है, मेरे गांव में एक प्रथा है कि हमारे यहाँ पर लड़की जो है बाप ही चुनता है, और ख़ास तौर पर वो इबो कम्युनिटी से होनी चाहिए, जो कि ये लड़की नैने नहीं है। इबो कम्युनिटी से क्रिश्चियन है। अब इस लड़की के लिए ये चीज़ समझना थोड़ा सा मुश्किल है। रीज़न क्या है कि इसने पहले ऐसी परिस्थिति कभी नहीं देखी, और लड़के से शादी की, लड़का भी ऐसी कम्युनिटी से, ये लैंग्वेज भी अलग बोलते हैं। लेकिन फिर भी ये समझ रही थी कि ओके के इनकी शादी से खुश नहीं होगा, यानी लड़के का फादर। लेकिन फिर भी लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है कि तुम कम से कम एक लेटर लिखो तो सही, क्या मालूम वो तुम्हें माफ़ कर दें और कहें कि चलो ठीक है शादी कर लो। बहुत क्या बताऊँ, बहुत मेहनत करने के बाद में नैनेमिका नैने को समझा पाया कि मैं वहाँ जाऊँगा, फेस टू फेस बात करूँगा, तभी जा कर के बात बनेगी। ऐसी बात नहीं बनेगी लेटर्स में। देखो, ये तो अपने फादर को लेटर नहीं भेजता, लेकिन इसका फादर इसको लेटर भेज देता है। उस लेटर में क्या लिखता है अपने बेटे को, ओके की यानी इस लड़के का फादर, कि ओगोए नाम की एक लड़की के साथ में मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। दिसंबर में तुम्हारी और उसकी शादी की बात शुरू हो जाएगी, तो मुझे जल्दी से जल्दी काम चाहिए। अब कुछ हफ्तों बाद में जैसा तय हुआ था, लड़का गया अपने गांव में, अपने फादर से बोलता है कि मैं ओगोए से शादी नहीं कर सकता और तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं उससे प्यार ही नहीं करता। ओकेके को बड़ा अजीब लगा कि उसका बेटा मना कर रहा था। अरे मना कर रहा था अलग बात है, लेकिन ये प्यार क्या चीज़ होती है? कभी हमारे बाप दादाओं ने प्यार किया शादी से पहले? हालांकि ओकेके अपने बेटे का मन बदलने की कोशिश तो करता है, लेकिन नैनेमिका टस का मस नहीं होता। उसने तो तय कर लिया था कहीं और शादी करनी है। इसके बजाय वो अपने फादर को नैने के बारे में बताता है कि वो एक ईसाई लड़की है और एक टीचर की जॉब करती है। इस बात पे ओकेके थोड़ा भड़क जाता है। कहता है एक तो ईसाई, ऊपर से टीचर, और सबसे बड़ी बात तो ये, उसका गुस्सा कब चढ़ता है कि लड़की इबो नहीं है। बाप बेटे में खूब बहस होती है, लेकिन एंड में ओकेके कहता है कि मुझे खाना नहीं खाना। वो दूर चला जाता है, कहता है कि मुझे खाना नहीं खाना। अगले दिन फिर से बाप कोशिश करता है, ओकेके कोशिश करता है कि बेटे पे भूत सवार था, कुछ तो करना चाहिए, फिर से मनाना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानता। अरे कौन सा शैतान बैठा है इसके सिर में। कहता कि पिताजी आप जब मिलोगे लड़की से तो आप भी एक्सेप्ट कर लोगे कि अच्छी लड़की है। तो वो कहता है ओकेके कि नहीं, मुझे तो नहीं मिलना तेरी लड़की से, तो शादी तो बहुत दूर की बात है, शादी तो कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अब गांव के बाकी लोग भी उसके बाप का सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं कि बेटा अंत की शुरुआत है ये, तुम एक ऐसी लड़की से शादी करने जा रहे हो जो हमारी लैंग्वेज तक नहीं बोलती। गांव का एक और आदमी होता है, बुजुर्ग आदमी होता है, मधु बाबू। वो बोलता है कि तुम अपने बेटे को किसी डॉक्टर के पास में ले जाओ, देसी हकीम के पास में, वो इसका इलाज करेगा। आखिर इस लड़के ने नैने से शादी कर ली और शादी के 6 महीने गुजर गए, फिर भी ये आदमी ओकेके अपने बेटे से मिलने के लिए नहीं आया। बेटे की शादी की तस्वीर तक वापस भेज दी। इसी तरह से 8 साल और गुजर गए, लेकिन एक बार भी पलटकर उसने अपने बेटे को नहीं देखा। उसको ये भी नहीं पता था कि बेटे के बच्चे हो चुके हैं। आखिरकार नैने ही कुछ करती है, भेजती है अपने फादर इन लॉ को लेटर। कहती है कि आपके पोते पोती हो चुके हैं। हालांकि इस आदमी तक इस बात की खबर तो पहुंच रही थी कि बेटा खुश है उस लड़की के साथ में, अच्छी मैरिड लाइफ चल रही है, लेकिन फिर भी अड़ियल था, बहुत अड़ियल था। इसलिए बहू ने यानी नैने ने लेटर भेजा कि आपके पोते पोती हो चुके हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनके ग्रैंडफादर कौन है। ये लेटर पढ़ने के बाद आखिर जाकर बूढ़ा आदमी टूटा। उसे लगा अच्छा मेरे 2 पोते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं। वो अब भी अपनी भावनाएं दबाने की कोशिश करता है, लेकिन दबा नहीं पाता, और उस पूरी रात वो सो नहीं पाता।
आखिर वो अपने पोतों से मिलने जाता है या नहीं, ये तो इस कहानी में नहीं बताया गया, लेकिन इस कहानी के जरिए बड़ी गहरी बात कही गई है दोस्तों। सबसे पहले तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ नैने और अनामिका जिस सिटी में रहते हैं, लेगोस, आप इसको मार्क कर लो, क्योंकि ये जगह जो है रिप्रेजेंट करती है मॉडर्न थॉट्स को, जहाँ पर शादी को लेकर लोगों के बहुत खुले विचार हैं। जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में मेगा सिटीज़ हैं, बॉम्बे, दिल्ली, ऐसी जगहों पर शादी को लेकर लोगों की धक्यानुसी सोच देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर आप किसी गांव के एरिया में जाते हो तो वहां पर जरूर लोग सोचेंगे दूसरी कास्ट में शादी कर रहा है, अरे वो लड़की तो तेरी लैंग्वेज नहीं बोलती, वो लड़का तो तेरी लैंग्वेज नहीं बोलता, तेरा कल्चर नहीं समझेगा, कैसे रहोगे साथ में। और लोग भी उस लड़के के फादर, नैमिका के फादर को सलाह देते हैं कि तुम देसी डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि उसी की दवाइयाँ काम करेगी, इसका दिमाग बिगड़ गया है, विदेशी डॉक्टर की दवाइयाँ काम नहीं करेगी। पुरानी सोच के लोग ऐसा मानते हैं कि शादी एक निजी मामला नहीं होती, जो को हमेशा अपने पेरेंट्स की मर्जी से ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए बेहतर लाइफ पार्टनर चूज कर सकते हैं। ये सोचो कि वो बाप अपने बेटे के नज़रिए से सोच क्यों नहीं पाया, क्योंकि उसके हाथ से एक अथॉरिटी जा रही थी कि मुझे अपने बेटे के लिए लड़की चूज करनी है। वो खुद कैसे चूज कर सकता है, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो। और अगर वो अपने बेटे की जिद मान ले तो बेइज्जती होगी पूरे गाँव में, इसलिए उसने अपने बेटे से संबंध तोड़ना ज़्यादा आसान समझा बजाय कि उसकी जिद मानने के। इस तरह से ये एक कहानी है दोस्तों, जो उस वक्त की अफ्रीकन सोसाइटी में लोगों की थिंकिंग चेंज करने के लिए चिनुआ अचबे ने लिखी थी। उम्मीद कर रहा हूँ इस स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसका मेन आइडिया भी समझ में आया होगा, स्टोरी भी समझ में आई होगी। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।